कुछ हद तक मेरा ये मानना है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे अपनी निजी जिंदगी इतना दिखाने लगूंगा तो हमारी ऑडियंस जो है वो शायद मेरे मेरे निजी पर्सनालिटी से ज्यादा रिलेट There करेगी। was a lot of prep that went into it because it's a very physical character. You have to do a lot of action. There's combat. I wanted Durga to look authentic and her movements to be and look real, feel real when she's handling a gun. And thankfully, we had the right people to um, teach us how to do that. मैंने बहुत कोशिश की कि इसको बिल्कुल रियल रखें। हालांकि हमारे पास रियल एग्जाम्पल्स नहीं होते। मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अगर कोई चीज 50 बार हो चुकी है, बन चुकी है, इफ इट्स अ ट्रेंडिंग डांस स्टेप, इट्स अ ट्रेंडिंग रील, इट्स अ ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट, वो मुझे ना फिर वो करने में ऐसा लगता है कि मैं क्या ही नया कर रही हूँ, मुझे नहीं करना ये सब कुछ जो सब कर रहे हैं। Firstly, big congratulations for season 2 of Adrishyam. थैंक यू। एजाज मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, कितना एक्साइटमेंट और बढ़ चुका है बिकॉज ऑडियंस काफी वेट कर रही थी सीजन 2 को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस ऑडियंस ही नहीं, मैं भी वेट कर रहा था, और अब जब मैंने प्रोमो देखा है और मैंने रिएक्शन सुने, अब तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। क्योंकि अब मुझे सब याद आ रहा है कि हमने क्या शूट किया था, क्या नहीं किया था, कैसे किया था। ये तो हम मैं थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट ही दिखा रहा था इसके पहले, लेकिन एक्चुअली भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे सीरियसली आई वांट टू सी मैन कैसे हाउ पीपल रिएक्ट टू या इट। मी टू, मी टू बिकॉज आई। इतना इन 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 डेप्थ वर्क हुआ है ना इसमें, या इतने लेयर्स हैं और इतने गेम के अंदर गेम्स हैं। तो आई एम रियली इंटरेस्टेड कि ऑडियंस को सब पकड़ में आएगा या नहीं आएगा। बट या ऑडियंस के प्रिडिक्शंस काफी स्टार्ट हो जाते हैं फर्स्ट एपिसोड से ही। जब आप देखते हैं कि ऑडियंस इतना पर्सनली अच्छे से वेब सीरीज को फॉलो करती है और उनका परसेप्शन सामने रखती है, हाउ यू सी दिस ऑल दिस स्टफ टुगेदर? बिकॉज सीजन जब 1 एंड हुआ था तब से लोगों को था कि जब सीजन 2 आएगा तो उसमें क्या नया होगा, क्या क्या नया देखने को मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? खुद बहुत उत्सुक था कि क्या या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि सीजन 1 में ही थोड़े कंफ्यूज थे कि कैसे फॉरवर्ड लेके जाना है, बट आई थिंक दे हैव डन वेरी गुड जॉब। पूजा की एंट्री है इसमें, एंड या अभी मुझे सब याद आ रहा है कि कैसे कैसे फर्स्ट एपिसोड में मुझे भी मेरे एक्टिंग में ये रखना था कि पूजा का जो कैरेक्टर है उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन नहीं अच्छा, वो वाले कैरेक्टर का नाम नहीं ले सकते, दुर्गा का तो नाम ले सकते हैं। लेकिन मैं वो वाले कंफ्यूज हूँ, मैं कैरेक्टर ले सकता हूँ नहीं कभी ले ले सकता। हाँ। सकते हैं, उसका प्रोमो भी तो बाहर आ गया है प्रोमो जस्ट। आ गए, हाँ प्रोमो है। अच्छा, एक्चुअली उसका प्रोमो आ गया, हमें उस वाले कैरेक्टर से ही बात करनी चाहिए थी, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए था। एनीवे, तो जब दुर्गा का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और मुझे मैं बहुत कंफ्यूज था कि रवि का रिएक्शन कैसे रहेगा, क्यों रहेगा। तो आई थिंक उस पर जस्टिस किया गया है, और आगे की स्टोरी में आते आते आपको पता लगेगा क्यों, कहाँ, कैसे। देखिएगा, इंटरेस्टिंग। के कैरेक्टर को किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहोगे? आप उनको कैसे इंट्रोड्यूस करना करवाना चाहोगे ऑडियंस के सामने? पूजा के कैरेक्टर को या या पूजा को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना बहुत, चाहोगे? पूजा को कैसे इंटरेस्ट है उसके उसके लिए तो मुझे पूजा को बहुत अच्छी तरह जानना पड़ेगा ना। इतनी अच्छी क्या? तरह नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर पूजा के कैरेक्टर को मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है तो आ, अरे मैं बोलूं कैसे यार। बहुत बहुत इंटेलिजेंट। आई थिंक बेसिक क्राइटेरिया यही होता है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का, कि यू नीड टू बी वेरी इंटेलिजेंट। और आप प्रोमो में ही देखेंगे कि इतने सालों तक अगर कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर डीप अंडर कवर होता है तो अ, कितनी शिद्दत लगती है, कितना पेशेंस लगता है, और जो मेंटल स्टेबिलिटी लगती है और मेंटल स्ट्रेंथ कितना लगता है, वो तो आपको देखेंगे, और पूजा ने इसको बहुत खूबसूरती से दर्शाया भी। पूजा, कितना एक्साइटमेंट था आपके लिए ये सीजन में आना और एक सरप्राइज देना ऑडियंस को? बिकॉज आपके जो आपका जो मैंने प्रोमो देखा है उसमें आप काफी ही अच्छे से वो किरदार निभाते हुए नजर आ
रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे सीजन 2 के लिए अप्रोच किया गया। क्योंकि अ, ये जो वर्ल्ड है, ये जो जॉनर है सस्पेंस का, ये जो स्पाई वर्ल्ड का या डिफेंस का, वैसे शोज मुझे देखना बहुत पसंद है एज एन ऑडियंस ऑल्सो। एंड मैंने सीजन 1 ऑलरेडी देखा हुआ था जब व्हेन हम्म। इट केम आउट। And then it just so happened that I was approached for season 2, and that was even more thrilling because I wanted to know कि अब आगे क्या होगा इस सीजन 1 में, हम्म। इसके बाद what is the team going to do, what are the characters going to do, how are they going to maneuver the threats, and then I suddenly got to be a part of the cinema to the of this world, of this universe rather. um, so all the more excitement for it, for the story. अब मैं खुद वेट कर रही हूँ, मतलब हम सुबह से ये वी आर एंगेजिंग इन इंटरव्यूज एंड डूइंग द प्रमोशंस, एंड एट द बैक ऑफ माय माइंड यही चल रहा है कि कब ये खत्म होगा और कब मैं देखूंगी। सो सुप्रीमली एक्साइटेड अबाउट इट, जेन्युइनली। पूजा, आपने पहले भी थ्रिलर शोज किए हैं, काइंड ऑफ वी कैन से, जहाँ स्पाई का भी किरदार काफी कुछ मिलता जुलता रहा है, बट ये किरदार निभाने के लिए आपने कितने सारे स्पेशल चेंजेस लाए हैं टू बी इन दिस कैरेक्टर? So yes, I have been a part of a show which is has a similar background of an intelligence or a anti-terror squad sort of a background. It was in fact on Sony Live. That show is Yeah. still available. It's called Shrikant Bashir. हाँ, I I yeah, I played an anti-terrorist officer, but it was that character was more so of the eyes and ears of the whole team on field, you know. So it was all in her uh, hands to sort of make sure that the team has all the information, and she's directing the team to do their best job. Here I'm playing an on-field officer, and अब तो episodes आ गए, पर आप देखेंगे that she's also been an undercover spy in an entirely different country. So there was a lot of prep that went into it because it's a very physical character. You have to do a lot of action. There's combat. I wanted Durga to look authentic and her movements to be and look real, feel real when she's handling a gun. And thankfully, we had the right people to um, teach us how to do that. We had action masters who choreographed the action sequences really well. And I had a lot of fun doing all of that. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कई सारे कॉप्स किरदार निभाए हैं, तो जब अब फिर से आप एक कॉप किरदार में आते हो तो इट्स बिकम इजी फॉर यू, और टफ हो जाता है, बिकॉज हर एक कॉप किरदार को अलग अलग वे में दिखाना होता है, अलग अलग स्टाइल में दिखाना होता है, तो वो क्या आपके लिए ही चैलेंजिंग हो जाता है? मुझे लगता है ये यूनिवर्स को मैं समझता हूँ, ओके। थोड़ा बहुत तो समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर कोई पब्लिक सर्विसेज में ऐसे होता है तो उनके चैलेंजेस क्या होते हैं, हम्म। तो उसे मुझे ऊपर नीचे टेम्पर करते रहना पड़ता है अलग रोल्स के लिए। ऑफ कोर्स चैलेंजिंग एक चीज ये होती है कि इस रोल में कभी भी वो किरदार की झलक ना आए। और लकीली फर्स्ट सीजन में हमारे डायरेक्टर साहब जो अंशुमन जी थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। कभी जी। कभी अगर मुझे कोई ऑर्डर भी देना पड़ता था तो नहीं नहीं, ये रवि की आवाज नहीं है, तो मुझे आई टू टेक 2 स्टेप्स बैक, आई टू थिंक हाँ बराबर, ये रवि की आवाज नहीं है, ये शायद एजाज की आवाज हो सकती है, किसी और कैरेक्टर की आवाज हो सकती है। तो इसके अग्रेशन को मुझे बहुत टेम्पर करना पड़ा, क्योंकि इनहेरेंटली रवि वर्मा अग्रेसिव है नहीं। इनहेरेंटली रवि वर्मा वायलेंस के प्रति बहुत रिलक्टेंट रहता है, हम्म। क्योंकि उसे लगता है कि उसका जॉब प्रोफाइल यह है कि वायलेंस को प्रिवेंट किया जाए किसी भी सिचुएशन में। कभी कभी ऑफ कोर्स प्रिवेंटेबल नहीं रहता, लेकिन मुझे लगता है ये तो मुझे उन चीजों पे
काम ज्यादा करना पड़ा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने बहुत कोशिश की कि इसको बिल्कुल रियल रखें। हालांकि हमारे पास रियल एग्जाम्पल्स नहीं होते इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के। जो हमारा रिकॉल होता है वो फिल्मों से होता है या कुछ बुक से होता है। रियल रियल लाइफ में हम इन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि इनका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ये है कि कोई उन्हें ना देखे, ये इनविजिबल ही रहे। तो वो एक यूनिवर्स को क्रिएट करना बहुत मजेदार रहता है। इनफैक्ट आप अगर देखोगे कि बचपन से भी बच्चे जब खेलते हैं, चोर पुलिस खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, जो भी खेलते हैं, तो ये थोड़ा अडल्ट वर्जन है उसका, खेलने का, रोल प्ले का। बहुत मजा आता है ये या सब करने में, या लेकिन चैलेंजिंग थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन आई थिंक आई क्रैक्ड इट, स्पेशली एज रवि वर्मा। मैंने मैंने इसको सॉफ्ट नहीं कहूंगा, मैंने इसको बहुत ह्यूमन रखा, हम्म बहुत ह्यूमन रखा। अगर सर बात किया जाए, आपने बैक टू बैक ओटीटी सीरीज किया है, कितना एंजॉय कर रहे हो अभी ओटीटी सीरीज? मुझे और एंजॉय करना है, कम एंजॉय कर रहा हूँ मैं। नहीं यार, अभी गॉलेस भी नहीं है अपने आप को चैलेंज करने की, अच्छे रोल्स प्ले करने की। और मैं तो बस बहुत 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 ग्रीडी हूँ। मुझे बहुत सारा काम करना है। और कभी कभी मुझे लगता है कि यार, आई फील सो सच ए लाइक अ न्यूबी। मुझे लगता है मैं एकदम नया हूँ यार। बिकॉज मैं कभी कभी फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए जाता हूँ, सो कभी स्क्रीनिंग के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जो आगे की जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, वो इतने वेल इन्फॉर्म्ड हैं, अपने कितने क्लैरिटी से वो सोचते हैं, उनके कितने क्लियर ओपिनियंस हैं। और मुझे लगता आई हैव टू प्ले कैच अप, आई कैन नॉट बी कंप्लेसेंट। मतलब मैं या इस बात को लेके बहुत खुश नहीं रह सकता। चलो भाई, आई हैव अराइव्ड। मेरा बचपन से, मतलब पहले से, मुझे कुछ ऐसे मेंटोर्स मिले थे जिन्होंने ये कहा था, बेटा जब तुझे लगेगा ना यू हैव अराइव्ड, यू आर ऑलरेडी ऑन योर वे आउट। तो वो चीज को मैं हमेशा याद रखता हूँ। और यार, ये सब मैं बोलूंगा कि मैं हम्बल हूँ तो बहुत फॉल्स ह्यूमिलिटी लगेगी। लेकिन मुझे पता है मुझे बहुत सीखना है और बहुत बहुत ज्यादा काम करना है अभी भी। यस। पूजा, आप कितना ओटीटी प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर रहे हो? बैक टू बैक आपने कई सारे हिट्स भी दिए अभी फिलहाल में, क्या कहना चाहेंगे? I have barely even begun. I think, like Eras, even I would like to say that we are, as actors, we are very greedy. We want to be a part of as many projects, as many stories as possible. We want to do amazing work. We want to be a part of, work that is being done by some of the most amazing storytellers and filmmakers. And because this is our passion, this is what we love the most. I love this the most, and I think I do this best amongst probably other skills. So and that's what I want to do. I want to be Betty White and keep working till 99. You know, yeah, But that's the goal. but now everyone wants that आई you. वांट टू बी अमरीश पुरी। Or rather, for our Indian audiences to understand Surekha Sikri ji. I want to keep learning and giving my best till my last breath. बट अब सब चाहते हैं कि धीरे धीरे ओटीटी में भी सेंसरशिप आ जाए, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो जाए। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखो, अगर लोग चाहते सुन, हैं तो okay. I don't know what to say about it. सर? पता नहीं यार, मुझे कुछ कुछ चीजें देख के मेरे ओपिनियंस बदलते रहते हैं। अगर मैं कुछ चीजें देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार, ऐसा ऐसी ऐसी चीजों को अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो इम्प्रेशनेबल माइंड्स पे कितना असर होगा। फिर मैं सोचता हूँ यार, फिर ओनस हमारे ऊपर ही है क्या? मतलब जो हम्म। हम चीजें बनाते हैं, वो इन अ वे जो सोसाइटी में चल रहा है उसे भी तो दर्शाते हैं। ये तो लोग रिलेट या नहीं, है ना? तो आई रियली डोंट नो यार, मैं उतना, आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन टू से और देयर इज अ राइट आंसर फॉर दिस एक्चुअली। I think, you know what? I think
every filmmaker or every actor should have a moral compass. कि Yeah. यार if you are crossing a certain line and अगर विलन को आप इतना नेगेटिव चीजों को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो कि यार शायद 100 में से एक बच्चा या एक बच्ची को ये हो जाए कि यार ऐसे करने से ऐसे हो सकता है, यू नो। हम्म, तो वो एक इंडिविजुअल स्तर तक वो तो होना ही चाहिए। लाइक फॉर इंस्टेंस आप स्मोकिंग को इतना ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, आप पान मसाले को इतना ग्लोरीफाई जी, नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये नहीं दिखा सकते कि मैं आया पान मसाला और या मैंने 10 गुंडों को मारना शुरू किया। शायद इससे सोसाइटी का बहुत नुकसान हो सकता है। वो एक मेरे अंदर मॉरल कंपस है। मैंने अब तक कभी भी आई थिंक लिकर ब्रांड की कोई एड नहीं की है। मैंने कोई स्मोकिंग की ये सब चीजों की, सिगरेट्स की कभी जो प्रॉक्सी एड्स होती है वो भी नहीं की है। इनफैक्ट मैंने जो ये बेटिंग एप्स होते हैं या उनका भी प्रमोशन मैंने नहीं किया है। मेरा अंदर का मॉडल कंपस। यस मुझे लगता है एट इंडिविजुअल लेवल वो होना ही चाहिए। लेकिन लेकिन आई थिंक मेरे से और दिग्गजों का शायद अलग मानना होगा। आई रियली नो द राइट आंसर। तो सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एन एक्टर्स बिकॉज नाउ वी से सोशल मीडिया इज अ पोर्टफोलियो फॉर एन एक्टर. इज इट ट्रू फ्रॉम योर साइड ऑल्सो? मैं उस वक्त का प्रोडक्ट हूँ जहाँ सोशल मीडिया ने मेरे काम को या मेरी पर्सनालिटी को मोल्ड नहीं किया। मैं बच गया। लेकिन अगर आज के तारीख में मुझे करना पड़ता तो शायद मुझे कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती सोशल मीडिया पे, ताकि मेरा प्रेजेंस रहे, रेलेवेंस रहे, जी. और और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ना रहे। लेकिन एक्चुअली श्वेता, मेरा ये मानना है, कुछ हद तक मेरा ये मानना है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे अपनी निजी जिंदगी इतना दिखाने लगूंगा तो हमारी ऑडियंस जो है वो शायद मेरे मेरे निजी पर्सनालिटी से ज्यादा रिलेट करेंगी। और हो सकता है वो जो मैं कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने की कोशिश करूं उससे रिलेट ना करे, उसमें भी उनको एजाज खान की झलक दिखे। तो हम्म. मुझे वो थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है। मैं कॉन्शियसली अभी करता हूँ, क्योंकि मेरे मेरे कजिन है, खालिद है, मेरे नेफ्यूज और नीसेस हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे पीआर में भी प्रशांत जो है, मुझे कहते हैं कि सोशल मीडिया पे और एक्टिव रहो, ये करो वो करो। मैं कभी कभी उनकी बात मान लेता हूँ, फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, आपको आप शायद मैं इतना सब दिखाने लगूंगा, मैं खाना कैसे खाता हूँ, ये कैसे करता हूँ, वो कैसे करता हूँ, मैंने आज जिम कैसे किया, ये कैसे किया, तो वो थोड़ा ओवरबेयरिंग हो जाएगा, हम्म. मुझे ऐसा लगता पूजा. आई एम अडेप्टिंग। या. मुझे थोड़ा मजा भी आता है जो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, जो मतलब, पर मैं भी फिर 100% वो ऐसे नहीं कि मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज 50 बार हो चुकी है, बन चुकी है, इफ इट्स अ ट्रेंडिंग डांस स्टेप, इट्स अ ट्रेंडिंग रील, इट्स अ ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट, वो मुझे ना फिर वो करने में ऐसा लगता है कि मैं क्या ही नया कर रही हूँ, मुझे नहीं करना ये सब कुछ जो सब कर रहे हैं। Like social media for the fact that it gives us a platform to say exactly what we want to say. Um, there is है, less विदाउट इट room गेटिंग for any मिसइंटरप्रेटेड। kind of misinterpretation. Yes, yes. So that is one advantage I feel that social media offers. Apart from the fact that now it has literally become a platform where people are churning out advertisements and making money out of it and creating हम्म. content in different ways. Um, I guess people who want to make right use of it will, and people are. It is also great way for us to put our work out. Like you said, it's become like a portfolio. Yeah. So that is a good thing. All our work, we can put it out there, and someone say who's casting or who's in a place where they're deciding who to, who not to. Earlier, as us as actors, we had to send emails which had say a reel of all our work or pictures. Like we had to get that
रील एडिटेड, जब ये रील्स नहीं होती थी, एक वीडियो हमें एडिट करके देना पड़ता था ऑफ ऑल आवर वर्क दैट वी हैव डन फॉर देम टू अंडरस्टैंड, ओके ये ऐसा 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 दिख सकता है, और फोटोज भेजने पड़ते थे। अब सब फ्रेश फ्रेश फोटोज और वीडियोस, और हमारा सारा काम वहां पे है फॉर पीपल टू डिसाइड वेदर वी फिट द बिल फॉर व्हाट दे आर मेकिंग। सो दैट इज वन एडवांटेज. But the influencer side of it, or rather the content creation side of it, I utilize when I want to, how I want to, when I travel, especially. That is something where I fully utilize it because I love to travel. I love creating travel content for it. I love exploring different cultures and different countries, and that is something that I'm uh, trying to do more and more of. पूजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो इंस्टाग्राम के फैंस होते हैं और जो रियल लाइफ के फैंस होते हैं वो भी काफी अलग होते हैं। जो Correct. आपको आज भी प्रज्ञा के नाम से जानते हैं, प्रज्ञा के ही कैरेक्टर से आपको बुलाते हैं, वो फीलिंग क्या होती है एज कम्पेयर टू द इंस्टाग्राम वाली फैंस से? You know, the fans that used to watch me, it's so funny when they used to watch me when the show used to air in 2009, 10, 11, 12. They are probably the same age or slightly older or even younger than I am, and they come and tell me that, अरे हम आपको बचपन में देखते थे, and I'm thinking in my head कि भाई वो मेरा भी बचपन था, but I get it, like the kind of I I welcome all kind of love and appreciation from everyone. But these are the kind of compliments, or rather, when they come and tell me, it really amuses me. And those are people who are ardent fans of the show. They know every single thing about every single character. They can quote episodes and scenes. एंड दे विल टेल मी, हम अभी भी देखते हैं इस चैनल पे, उस चैनल पे, इस सोर्स पे, उस सोर्स पे, हमने सीजन 2 भी देखा था. एंड देन देयर इज the new generation of fans who have seen the work that I do today, and then they are discovering what I have done in the past, and then they are also like, "Oh, this is something new. This is something different." So I'm really enjoying the different kind of people and their reactions. एंड सर, श्वेता, हाउ मच मेरे यू फैंस है ना, एंजॉय? मेरे फैंस है ना, बेचारे कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, पहली बात। ठीक है, अभी मेरे फैंस के सबके बच्चे हो चुके हैं। ओके, मैं जहां भी जाता हूँ ना, वो जहां भी जाता बट हूँ दैट ना, इज गुड पॉइंट अगर ना, मैं वो फैंस एक मिनट अपने एक मिनट एक बच्चों मिनट को बता सकते हैं। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको। तो मोस्टली क्या होता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मुझे कोई तो एक बहुत स्वीट लेडी या जो भी मुझे बोलेंगी, उनके बच्चों को बोलेगी जाओ जाओ उनके साथ फोटो निकाला। हाँ. बच्चा ऐसे कंफ्यूज रहता है, मैं क्यों निकाल रहा हूँ भाई, ये कौन है। लेकिन उनकी मम्मी बहुत एक्साइटेड रहती है, या तो मैं उनके साथ फोटो निकालता हूँ। फिर मैं उनसे जब बात करता हूँ, वो हमेशा एक लाइन बोलती है, मैं जब स्कूल में थी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन थी, मैं आई एम यूज्ड टू इट। बट यार, वो लोग कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, बट इतना जी। प्यार मुझे मिलता है ना, अभी भी इतना प्यार मिलता है, सो लकी। सोचो नाइस। यार, हम हमारे काम में क्या खुदाई है, हमारे काम में क्या बरकत है कि दुनिया के कोने कोने में लोग बैठे हैं, वो हमें जानते भी नहीं है और हमें दुआ दे रहे वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जो इतना सारा आज भी प्यार आप सभी को करती हैं। हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू uh, थैंक यू थैंक यू सो yeah. मच। इतना मैं ग्रेटफुल हूँ कि 50 साल हो गए मेरे, अभी इस अगस्त में 50 हो जाऊंगा। ऑलमोस्ट 25 साल हो गए इंडस्ट्री में। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत मजा आया है। आई वुडंट वांट टू चेंज एनीथिंग फॉर एनी, आई वुडंट वांट टू चेंज एनीथिंग। मुझे लगता है जो कुछ मैं अपनी जिंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो इसलिए किया है ताकि मेरी टूल किट और भी बड़े एक्सपीरियंस से, ताकि मैं बेटर एक्टर बन सकूं। तो आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम, एंड पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यही कि बहुत बहुत शुक्रिया जितना आज तक प्यार मिला है। ऐसे ही आगे हमारे काम को सराहना मिलती रहे, प्यार मिलता रहे, और साथ मिलता रहे ऑडियंस का, क्योंकि ऑडियंस है तो हम हैं, और हम उन्हीं को एंटरटेन करने के लिए किरदारों की चादर ओढ़ लेते हैं. So truly thankful and grateful to God and to everyone who has supported us, supported me in my journey from day one.
and hope they watch Adrishyam 2, The Invisible Heroes, which is streaming now exclusively on Sony Live. We have 6 episodes, and they are superb, and they are available to binge watch. So yeah, Thank you so much and all the best for the series. thank you so थैंक यू much. श्वेता, You प्लीज have Thank a डू you. good day वॉच इट, ahead. सच में Yes, अच्छा है, yes, देखिएगा yes, मजा आएगा. definitely. Thank you.